हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम CAPF AC के एग्ज़ाम का स्कोर का टारगेट रखेंगे कि क्या टारगेट हमें सेट करना चाहिए पेपर 1 में, पेपर 2 में और एग्रीगेट में हमारा क्या टारगेट होना चाहिए टोटल में। ये चीज़ हमें देखना है। ओके, तो पेपर 1 में जो आपका टारगेट होना चाहिए वो 115-120 के रेंज में होना चाहिए। और मैं इसमें एक्सट्रीमली हाई कट ऑफ जो एक बार गया था 123 गया था, और एक्सट्रीमली लो कट ऑफ के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पर एवरेज बता रही हूँ। यदि एवरेज कट ऑफ जाता है तो आपका टारगेट 115-120 तक का होना चाहिए। पेपर 2 में टारगेट आपका 75 से 80 के बीच में होना चाहिए। ये टारगेट होना चाहिए, इससे ऊपर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मतलब यदि किसी कैंडिडेट को 115 और 120 के बीच में आ रहा है तो पेपर 2 में यदि 75-80 आएगा तो एग्रीगेट में अगर आप ये कट ऑफ रखते हो, ये टारगेट रखते हो 190-200 के बीच में, तो आपका रिटर्न क्लियर हो जाएगा। ओके, अब पेपर 1 का कट ऑफ वेरी करता रहता है, वो डिपेंड करता है। ओके, मगर पेपर 2 का यूपीएससी कभी कट ऑफ रखता है 55। दैट इज नॉट कट ऑफ एक्चुअली, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। कभी 55, कभी 50, कभी 60 रखता है, मगर कभी भी 60 से ऊपर कट ऑफ 60 से ऊपर कभी भी क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रखा गया है पेपर 2 का। ये चीज ध्यान रखना। मगर 50, 55, 60 आने से नहीं होगा, आपको 75-80 लेकर आना होगा। मगर यदि कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जो बोलते हैं कि भाई मुझे 150 तक भी आ सकते हैं पेपर 1 में, तो ऐसे कैंडिडेट के लिए 60 भी आ जाएंगे तो सही है। आप 60 लेकर आ जाओगे तो आप रिटर्न क्लियर कर लोगे। एक और चीज ध्यान रखना है कि पेपर 1 में आपको अलग से क्वालिफाई करना है, कट ऑफ तक पहुंचना है। पेपर 2 में भी आपको अलग से क्वालिफाई करना है, यानी सेक्शन वाइज भी आपको क्वालिफाई करना है, और फिर एग्रीगेट में भी क्वालिफाई करना है। ये चीज आपको ध्यान, आप ये मत सोचना कि पेपर 1 में मैं 190 लेकर आ जाऊंगा और पेपर 2 में अगर मुझे ना 40 भी आ गए तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा नहीं सोचोगे, आपको अलग अलग भी क्वालिफाई करना पड़ेगा और एग्रीगेट में भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज़ है, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मेरे पास बहुत फ़ोन कॉल्स और बहुत मैसेजेस आते हैं कट ऑफ के बारे में कि मैम कट ऑफ क्या होगा। तो मुझे नहीं पता है कट ऑफ क्या होगा, और मैं कभी भी कट ऑफ क्या होगा ये प्रेडिक्ट करने के लिए कभी भी कोई वीडियोस बनाती ही नहीं हूँ, अपलोड नहीं करती हूँ। आप मेरे चैनल को एक्सप्लोर करके देखिए, एक भी आपको वीडियो कट ऑफ पे नहीं मिलेगा। जब तक कट ऑफ डिक्लेयर नहीं हो जाता तब तक यूपीएससी वालों को भी नहीं पता होता है कि कट ऑफ क्या होगा, तो मुझे कैसे पता होगा। देखिए, कट ऑफ जो डिटरमाइन होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें जो रोल प्ले करते हैं। पहला कि कितने वैकेंसीज है, कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया है, कितनों ने अपीयर किया है, क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, और लास्ट में कैंडिडेट्स ने कैसे परफॉर्म किया है। तो ये कैंडिडेट्स ने कैसे परफॉर्म किया है वो यूपीएससी को नहीं पता चलेगा जब तक सारे आंसर स्क्रिप्ट इवैल्यूएट नहीं हो जाते हैं। इसीलिए एग्जाम के तुरंत बाद यदि आप लोग कट ऑफ पूछ रहे हो मुझसे या एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी और से भी, और कोई मतलब ही नहीं है ना। जो चीज पता चल ही जाएगी बाद में, तो उस पर हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस आप अपना टारगेट सेट कर लो। आप कट ऑफ पे आप ध्यान मत दो, और फिर मुझे भी मैसेज मत करो कट ऑफ के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता है। कट ऑफ से रिलेटेड मेरे पास कोई मैसेजेस नहीं करे। बस मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सभी से। और अपना टारगेट आप सेट कर लो पेपर 1 का, पेपर 2 का और टोटल का।